घास के कपड़े वाली बहू की जन्माष्टमी। हे भगवान, ये क्या हो गया। आप हमें छोड़कर चले गए। अब हमारा क्या होगा। मैं अंश और माया को अकेले कैसे पालूंगी। माँ जी का ख्याल कैसे रखूंगी। सपना बहू, संभाल अपने आप को। अगर तू ऐसे कमजोर पड़ जाएगी तो अंश माया का क्या होगा। अभी तो तुझे ये पहाड़ जैसी जिंदगी काटनी है। हिम्मत मत हार। दादी माँ, आप लोग रो क्यों रहे हैं? और पापा ऐसे क्यों सो रहे हैं? पापा को उठाओ ना, मुझे पापा के साथ घूमने के लिए जाना है। दादी माँ, पापा ने वादा किया था कि वो आज हमें बाहर घुमाने के लिए ले जाएंगे, लेकिन पापा तो अभी तक सो रहे हैं। मैं और सपना तो अपने आप को संभाल लेंगे, लेकिन इन दो मासूम बच्चों का क्या होगा। इन्हें हम कैसे समझाएंगे। रेवती अपनी बहू माया, बेटे सिद्धार्थ और पोता पोती माया और अंश के साथ एक छोटे से घर में रहती थी। सिद्धार्थ एक ट्रक ड्राइवर था। एक दिन ट्रक चलाते हुए सिद्धार्थ के ट्रक का एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें सिद्धार्थ की भी मौत हो जाती है। सिद्धार्थ के जाने के बाद रेवती का परिवार मानो टूट सा गया था। सारा परिवार सदमे में डूब गया था। रेवती बहन कहाँ हो? आजकल दिखाई नहीं दे रही हो। विमला बहन, तुम तो जानती हो ना हमारे परिवार के हालातों के बारे में। सिद्धार्थ के जाने के सदमे से अभी भी हम सब लोग पूरी तरह से उभर नहीं पाए हैं। बेचारी सपना बहू भी पूरा दिन बस रोती रहती है। होने को कौन टाल सकता है। जो होना था सो हो गया। अब अफसोस करने का कोई फायदा नहीं है। मैं तो कह रही हूँ अपने परिवार पर ध्यान दो और बहू को भी बोलो कि घर संभाले। माया और अंश अभी बहुत छोटे हैं, उनका ख्याल भी रखना है। अरे बातों बातों में तो भूल ही गई थी कि मैं किस काम से आई थी। तुम्हें जो मैंने ब्लाउज बनाने के लिए दिया था वो बन गया क्या? ये लो तुम्हारा ब्लाउज तैयार है। दिखने में तो काफी अच्छा लग रहा है। ये लो इसके पैसे। विमला रेवती को पैसे देकर वहां से चली जाती है और रेवती उन पैसों को देखकर कहती है, इन पैसों में क्या हो पाएगा। एक काम करती हूँ, अंश, माया और सपना के लिए कुछ खाने को ले आती हूँ। कई दिनों से उन लोगों ने ढंग से कुछ खाया भी नहीं है। कम से कम एक वक्त का खाना तो खा लेंगे। रेवती दुकान पर जाकर अपनी बहू और पोता पोती के लिए खाने का सामान लेकर आती है और उन सबको दे देती है। माँ जी, आप भी खा लीजिए। आपने भी कई दिनों से कुछ खाया नहीं है। मैं खा लूंगी, पहले तू खा ले और बच्चों को खिला दे। दादी माँ, इतने से खाने में हम सबका पेट कैसे भरेगा? ये तो बहुत कम खाना है। माया की बात सुनकर रेवती और सपना की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अपने बच्चों की बात सुनकर सपना को समझ आ जाता है कि उसे कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा अपने बच्चों और अपनी सास का पेट पालने के लिए। अगले दिन होते ही सपना काम की तलाश में निकल जाती है, लेकिन पूरे दिन काम ढूंढने पर भी सपना को कोई काम नहीं मिलता। सपना की सास रेवती एक दर्जी होती है जो गांव वालों के थोड़े बहुत कपड़े सिलकर कुछ पैसे कमाया करती थी। रेवती उन पैसों से ही अपने घर का गुजारा करती है। सपना बहुत कोशिश करती है काम ढूंढने की, लेकिन सपना को कोई भी काम नहीं मिलता और ऐसे ही समय गुजरता रहता है। माया, अंदर आ जा। बेटा, कब से बाहर खड़ी हो? माँ, वो लोग वहाँ क्या कर रहे हैं? वो उस मटकी को ऊपर क्यों बांध रहे हैं? माया बेटा, जन्माष्टमी आने वाली है ना, तो वो लोग उसी की तैयारी कर रहे हैं। माँ, जन्माष्टमी क्या होती है? इस दिन श्री भगवान कृष्ण जी का जन्म हुआ था। हम उनके जन्मदिन को जन्माष्टमी के रूप में मनाते हैं। सपना अपनी बेटी माया को जन्माष्टमी के बारे में कई सारी चीजें बताती है, जिसे सुनकर माया कहती है, माँ, अगर श्री कृष्ण भगवान इतने अच्छे हैं और इतनी सारी शक्तियाँ हैं उनके पास, तो वो हमारी मदद क्यों नहीं कर रहे हैं? बेटा, मुझे पूरा यकीन है वो एक दिन हमारी मदद जरूर करेंगे और तुम देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा। सपना माया को समझाकर और माया को लेकर अंदर चली जाती है। ऐसे ही 2 दिन बीत जाते हैं। जन्माष्टमी का त्योहार आने वाला है और इस बार तो हमने हमारे और हमारे बच्चों के लिए कोई कपड़े भी नहीं लिए हैं। जब वो थे तो हर साल जन्माष्टमी के लिए हम सभी लोगों के लिए कपड़े लाते थे। हम हर साल जन्माष्टमी का त्योहार इतनी धूमधाम से मनाते थे, लेकिन इस बार ना जाने क्या होगा। बहू, तू सही कह रही है, लेकिन अब हम लोग क्या करेंगे? हमारे पास ना ही तो पैसे हैं और ना ही कपड़े। इन 2 जोड़ी कपड़ों में ही हम लोग अपना गुजारा कर रहे हैं। लेकिन माँ जी, हम बच्चों का क्या करेंगे? हम कब तक उनकी बातों को अनसुना करते रहेंगे? आज भी अंश और माया मुझसे कपड़ों के लिए जिद कर रहे थे। मैं उन्हें कब तक इन सभी चीजों के लिए टालती रहूंगी? सपना की बातें सुनकर रेवती सोच में पड़ जाती है और उदास होकर अपने आंगन में चली जाती है।
जहाँ वो एकटक अपने आंगन में उगी हुई घासों को देखने लगती है। उन घासों को देखकर रेवती को अचानक से एक तरकीब सूझती है, जिसके बाद रेवती एक बड़े से बर्तन में अपने आंगन की बहुत सारी घासों को इकट्ठा करके अंदर ले आती है। माँ जी, आप इन घासों को अंदर क्यों नहीं ले आए? इन घासों का आप क्या करेंगी? बहू तू बस देखती जा, मैं इन घासों का क्या करती हूँ। रेवती अपने घर में रखे हुए कुछ बची कुची कतरन को ले लेती है और घास और कतरन को मिलाकर अपनी सिलाई मशीन से सिलती है और उन घासों से कपड़े बनाने लगती है। ये सब देखकर सपना बहुत हैरान होती है। रेवती देखते ही देखते कुछ ही घंटों में अपने पूरे परिवार के लिए घास के कपड़े बनाकर तैयार कर देती है। ये देखो, जन्माष्टमी के लिए मैंने कपड़े बना दिए हैं। माँ जी, ये तो घास के कपड़े हैं। बहू, मैं जानती हूँ ये घास के कपड़े हैं, लेकिन इन कपड़ों को पहनने के अलावा हमारे पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। मैंने इस महीने सिलाई करके जो भी कमाई की है, उन पैसों से मैं जन्माष्टमी की पूजा का थोड़ा बहुत सामान ले आती हूँ और तू इन कपड़ों को बच्चों को पहना दे। कम से कम जन्माष्टमी की पूजा तो हम लोग कर ही लेंगे और बच्चे भी इन कपड़ों को पहनकर खुश हो जाएंगे। इतना कहकर रेवती वहां से चली जाती है और जन्माष्टमी का सामान खरीद कर लेकर आती है। वहीं दूसरी तरफ सपना भी घास की साड़ी पहनकर अपने बच्चों को घास के कपड़े पहनाती है और रेवती भी घास की साड़ी पहन लेती है, जिसके बाद पूरा परिवार श्री कृष्ण की पूजा करने लगता है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। पितु मात स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे कृष्णा, हम लोग हर साल की तरह इस बार आपकी धूमधाम से पूजा नहीं कर सके। ना ही आपके लिए नया सिंहासन ला सके, ना ही कपड़े और ना ही बांसुरी। आप तो हमारे हालातों के बारे में जानते हैं ना। इस बार हमें क्षमा कर दीजिएगा। कृष्ण भगवान, आपने हमारी बहुत परीक्षा ले ली है, अब तो अपनी कृपा दृष्टि हम सब पर डालिए। रेवती और सपना हाथ जोड़कर श्री कृष्ण की मूर्ति से अपने परिवार के लिए प्रार्थना कर रहे होते हैं कि तभी अचानक से सामने रखी हुई श्री कृष्ण की मूर्ति चमकने लगती है और उसमें से बहुत तेज सफेद रोशनी निकलती है। उस रोशनी के निकलते ही सारा परिवार देखता है कि उनके सामने साक्षात श्री कृष्ण भगवान है। रेवती और सपना, तुम्हारी इस श्रद्धा से मैं तुम लोगों पर बहुत ज्यादा प्रसन्न हूँ। तुम्हारे परिवार में अत्यंत दुख आए, लेकिन इसके पश्चात भी तुम लोगों ने हार नहीं मानी और ये घास के कपड़े बनाकर पहने और मेरे लिए व्रत रखकर मेरी पूजा भी की। तुम्हारे इसी स्वभाव से आज मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूँ। इसलिए मैं तुम्हें वरदान देना चाहता हूँ। उस वरदान में तुम्हें जो चाहिए मुझसे मांग सकते हो। हे श्री कृष्ण भगवान, हमें आपसे सिर्फ यही वरदान चाहिए कि हमारा पूरा परिवार सुख शांति से अपना जीवन जिए। तथास्तु। श्री कृष्ण भगवान के तथास्तु बोलते ही वो वहां से गायब हो जाते हैं और उनके जाते ही सपना और रेवती के सामने कई सारे सोने के सिक्के, हीरे जवाहरात रखे होते हैं, जिसे देखकर रेवती सपना बहुत खुश होती है और उन चीजों की मदद से अपनी सारी परेशानियों को दूर करती है और एक सुखी जीवन जीती है। साथ ही साथ वो हर उस जरूरतमंद आदमी की मदद करने लगती है जिसके जीवन में कठिनाइयां होती है और उनके इसी स्वभाव के कारण श्री कृष्ण भगवान की कृपा उन पर सदैव बनी रहती है और वो इसी तरह से सुख शांति के साथ अपना जीवन व्यतीत करते हैं। अजी, आप तो जानते हैं हम कितने अमीर घर के हैं और मैं नहीं चाहती कि मेरे दोनों बेटे किन्हीं गलत लड़कियों के चक्कर में पड़ जाएं। तो मैं सोच रही थी कि उन दोनों की शादी कर देती हूँ, पर पंडित जी ने कोई लड़की नहीं बताई अभी तक। कोई बात नहीं, मेरा दोस्त महेश है ना, उसकी 2 बेटियां हैं, आलिया और पूजा, बहुत अच्छे घर की हैं। हम अपने बेटे की शादी उन दोनों से करवा देते हैं। अजी, ये तो बिल्कुल ठीक रहेगा। इतने में दरवाजे पर दस्तक होती है। कमला जैसे ही अपने नौकरों से कहकर गेट खुलवाती है तो देखती है उसके दोनों बेटे नितिन और सागर 2 लड़कियों के साथ गले में वरमाला डाले खड़े हुए थे। नितिन बेटा, सागर बेटा, ये तुम दोनों के साथ कौन लड़कियां हैं? एक तो साड़ी में है और दूसरी ने छोटे कपड़े पहने हैं। और सागर, तूने मुझे बताया क्यों नहीं कि तू विदेश से लौट रहा है? हाँ बेटा, अगर तू हमें बता देता तो हम तुझे एयरपोर्ट रिसीव करने आ जाते। सॉरी पिताजी, मैं इतनी जल्दबाजी में आया कि
मैंने कॉल ही नहीं किया। और ये जो लड़की है उसका नाम डेजी है और आपके घर की छोटी बहू। नमस्ते माँ जी, पापा जी। अरे मोरी मैया, ये तूने क्या कर दिया सागर और नितिन? तू भी अपनी पसंद की लड़की से शादी करके आ गया? क्यों बेटा, तू तो काम करने गया था। सॉरी माँ, गया तो मैं काम से ही था। आपने जिस जमीन को खरीदने के लिए भेजा था वो रसिका के पिता ने 5 करोड़ में खरीद ली है। मैं उस गांव से निकलने की कोशिश कर रहा था, पर बारिश इतनी हुई कि उसी के घर में ठहरना पड़ गया। और 2-3 हफ्तों में मुझे रसिका की इतनी आदत हो गई कि मैं उसे अपनी पत्नी बना लिया और यहाँ ले आया। माँ, पिताजी, मुझे माफ कर दीजिए, ये सब बहुत जल्दबाजी में हो गया और यही गलती मेरे छोटे भाई ने भी की है। पर आप समझने की कोशिश कीजिए, हम दोनों अपनी पत्नियों के साथ खुश रहेंगे। ए भगवान, बेड़ा गर्क हो तुम्हारा, इसीलिए तुम दोनों को इधर उधर काम पे भेजा था कि काम के बदले नैन मटक्का करके शादी करो। देख रहे हैं ना आप विवेक जी, इन दोनों बच्चों ने मेरे सारे अरमान तोड़ दिए। जिस बात का मुझे डर था वही हुआ। अभी उनकी शादी की बात ही कर रही थी और ये अपनी पसंद की जोरू लेकर आ गए। माँ जी, आप हम चारों को एक मौका तो दीजिए, सब कुछ अच्छा होगा, किसी चीज की कमी नहीं होगी। यस मॉम जी, एक बार आप हमारी बात समझने की कोशिश तो कीजिए। ये देखो विदेशी बहू कैसे बोल रही है। अरे इस पर कटी आई सफेद चमड़ी को शब्द भी बोलने नहीं आते हैं। नहीं, मुझे रिश्ता मंजूर नहीं है। मैं इन दोनों को अपनी बहू नहीं मानूंगी, नहीं मानूंगी। माँ प्लीज समझने की कोशिश कीजिए ना। हाँ कमला, जो हो गया सो हो गया। अपने बच्चों की खुशी के लिए तुम इतना नहीं कर सकती हो? हाँ, चलो अंदर से थाली लाकर दोनों बहू का गृह प्रवेश करो। तुम्हारे दोनों बेटे भी काफी समय बाद आए हैं। ऐसे आके क्या दिखा रहा है? लाती हूँ। फिर कमला अपने दिल पर पत्थर रखकर दोनों बहू की आरती कर उनका गृह प्रवेश करवाती है। फिर दोनों देसी और विदेशी बहू उसके पैर छूती हैं, तो कमला मुंह बनाकर अपने कमरे में चली जाती है। कुछ देर बाद विवेक अपनी दोनों बहू से कहता है, बहू, अब जो हो गया उसे तो मैं ठीक नहीं कर सकता, लेकिन मैं चाहता हूँ तुम्हारी सासू माँ तुमसे ठीक से बात करने लगे। तुम दोनों मिलकर उसके लिए कुछ बना कर लेकर आओ। ऑलराइट पापा जी, पर खाने में बनाना क्या है? हाँ पापा जी, बताइए, कुछ देसी खाना बनाए या विदेशी? ओहो, रहने दो, मैं तो भूल गया कि कल तुम्हारी पहली रसोई है जो कि रसम से शुरू होगी। ये तो कमला ही करवा सकती है। जाओ आराम कर लो। आराम क्या पापा जी, हम दोनों मिलकर थोड़ा काम ही कर लेते हैं। अब आप नौकरों को भेज दीजिए, हम दोनों बहू मिलकर घर का काम संभाल लेंगी। ठीक है बहू। विदेशी बहू वैक्यूम क्लीनर लेकर हॉल साफ करती है जहाँ सास टीवी देख रही थी, और विदेशी बहू कपड़े से तस्वीर साफ करती है। तभी कमला टीवी पर देखती है कि विदेशी लोग कैसे नॉनवेज खाना खाते हैं और छोटे छोटे कपड़े पहनते हैं। ये देखकर कमला को घिंसी हो जाती है। वो टीवी बंद करके उठती है कि विदेशी बहू के सर से उसके सिर की टक्कर हो जाती है। अरे मोरी मैया, अरे राम, फोड़ दिया मेरा सर। नास पीटी चुड़ैल करमजली, तुझे मेरे सामने ही आना था। ओह आउच, मुझे भी लग गई। सॉरी मॉम जी, गलती से हो गया। और ये नास पीटी चुड़ैल करमजली क्या होता है? बेड़ा गर्क हो तेरा। चली जाओ तुम दोनों तो मेरे सामने से। एक तो ये छोटे छोटे कपड़े पहने हैं, ऊपर से बाहर चिकन, मटन, मछली, सांप, बिच्छू, पता नहीं क्या क्या खाते होंगे। मॉम जी, ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप सोच रही हैं। हाँ माँ जी। चुप एकदम, तुझसे कुछ पूछा मैंने? दोनों को आए हुए 4 घंटे नहीं हुए और एक दूसरे की तरफदारी कर रही हूँ। और फिर कमला दोनों बहू को सुनाते सुनाते बिल्कुल थकती नहीं है। इतने में दोनों के पति आ जाते हैं और अपनी पत्नियों को ले जाते हैं। पूरा दिन ऐसे ही बीत जाता है। अगले दिन कमला को ना चाहते हुए भी अपनी दोनों बहू को पहली रसोई की रस्म के बारे में बताना होता है। माँ जी, हम दोनों को पहली रसोई में क्या बनाना है? देसी बहू तो गांव वाले काम जानती होगी, लेकिन इस विदेशी बहू को तो कुछ नहीं आता। इसी को ही सबक सिखाऊंगी अब मैं। हाँ तो बड़ी बहू, तुम छोले पूरी बना लो, दही भल्ले बना लो, और तू छोटे कपड़े वाली बहू शाही पनीर, मटर पनीर, चाप, कड़ी, पकौड़े, नान, रायता और मीठे में खीर बना देना।
ओह माय गॉड, मॉम जी ने मुझे कितना सारा काम दिया है। कर लेगी ना तू विदेशी बहू? यस मॉम जी। फिर रसिका फटाफट अपना खाना बना लेती है क्योंकि सास ने उसे कुछ खास काम दिया ही नहीं था। वहीं विदेशी बहू को खाना बनाने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। डेजी, तुम्हें कोई मदद चाहिए? नहीं, आपने इतना बता दिया, अब मैं कर लूंगी। ठीक है, माँ जी बुला रही हैं, मैं बाहर मेहमानों को खाना खिला देती हूँ, तुम भी बना लो। फिर रसिका बाहर सबको खाना खिला देती है। सब विदेशी बहू के हाथ का खाना खाने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन विदेशी बहू ने पूरी रसोई में तहस नहस कर दिया था। सारी सब्जी मसाले सब बिखरे हुए पड़े थे। ओफो, करम जली नासपीटी कहीं की, ये तूने क्या किया? पूरी रसोई बर्बाद करके रख दी मेरी। अच्छा है बड़ी बहू ने खाना बना दिया, वरना मेहमान तो भूखे रह जाते। सॉरी मॉम जी, मैंने कोशिश करी थी पर मुझे आता नहीं है अभी कुछ। इतना कहकर विदेशी बहू फूट फूट कर अपने कमरे में रोती हुई चली जाती है और अपने मेहमानों को विदा कर देती है। रसिका उसकी ये हालत देखकर कहती है, डेजी शांत हो जाओ, अब तुम यहाँ तो रहती नहीं हो जो तुम्हें यहाँ के काम आएंगे, पर मैं हूँ ना, मैं तुम्हें सारे देसी काम सिखा दूंगी यहाँ पर, फिर माँ जी ऐसे गुस्सा नहीं करेंगी। थैंक यू दीदी। फिर रसिका अपनी विदेशी देवरानी को घर की सारी देसी काम सिखाती है, खाना बनाने से लेकर सफाई तक, और वो 1 महीने के भीतर सब कुछ सीख जाती है। अचानक से रसिका एक दिन बीमार पड़ जाती है तो कमला कहती है, अरे बहू, तुझे तो बहुत बुखार हो रहा है। हाँ माँ जी, आज तो उठने की भी हिम्मत नहीं हो रही है। कोई बात नहीं, तू दवाई ले ले, अब घर का काम कौन करेगा? नौकर तो तुमने पहले ही भगवा दिए थे। मॉम जी, मैं हूं ना, मैं घर के काम संभालूंगी। हाँ, देखा था तेरा काम, पहली रसोई वाले दिन ही सब बर्बाद करके रख दिया था। अब मुझे दोबारा से तहस नहस नहीं करवाना। माँ जी, आप उसे एक मौका तो दीजिए। ठीक है। फिर विदेशी बहू धीरे धीरे रसोई की सफाई करती है और खाना बनाती है। ये करते हुए उसे 3-4 दिन बीत जाते हैं और वो सबका ख्याल भी रखती है और अपनी जेठानी की सेवा भी करती है। एक शाम खाना खाते वक्त कमला की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। मॉम जी, क्या हुआ? खाने में मिर्ची ज्यादा हो गई क्या? नहीं बहू, बल्कि तूने इतना अच्छा बनाया है खाना कि मैंने तुझे जो जो कहा था अब बहुत चुभ रहा है। 3-4 दिन से तूने इस घर का इतना ख्याल रखा और इतना अच्छा खाना बनाया, मुझे यकीन नहीं हो रहा। मुझे माफ कर दे बहू। मुझे यकीन था कमला, एक दिन तुम्हें विदेशी बहू की भी अच्छाइयाँ दिख जाएंगी। मैंने तो कहा था डेजी, बस तुम्हें सीखने की देरी है। बहू माफ कर दे। अरे मॉम जी, आपको ऐसे सॉरी कहने की जरूरत नहीं है। आपकी जगह कोई और भी होता तो यही करता। चलो, अब सब कुछ ठीक हो गया है ना, तो नो रोना धोना, अब सेलिब्रेशन होना बस। फिर सब एक दूसरे के गले लग जाते हैं। कुछ दिनों बाद घर में एक पार्टी होती है जहां कमला अपनी दोनों बहू का इंट्रोडक्शन सबसे करवाती है और सब खुशी खुशी रहने लगते हैं।